हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स में डिफरेंस एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप तो मैंने पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे। इसमें हम करेंगे कि व्हाट इज़ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का मतलब कि कब कब टर्मिनेट हो सकती है मेंबरशिप। इसके लिए कुछ पॉइंट गिवन है। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, सेकेंड इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट इज वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स, डेथ ऑफ मेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, एक्सरसाइज ऑफ लाइन, डिक्री ऑफ द कोर्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसके हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में हम मेंबर बन सकते हैं, वैसे ही मेंबरशिप ट्रांसफ़र में जो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसकी मेंबरशिप भी टर्मिनेट हो जाती है। जब शेयर होल्डर ट्रांसफ़र करता है अपने शेयर्स दूसरे पर्सन को तो नेम जो है ट्रांसफरी का नेम रजिस्टर में एंटर हो जाती है और जो मेंबरशिप ट्रांसफ़रर की थी वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर कंपनी वाउंड अप हुआ और 1 साल के अंदर अंदर कंपनी टर्मिनेट हो रही है तो ट्रांसफरर जो है उस केस में लाइबल होगा फॉल ऑल सच लाइबिलिटी जो उसने ली थी जब तक वो कंपनी के मेंबर था एंड वो लाइबिलिटी का काम करेंट शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं किया है। तो ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स में यही है कि ट्रांसफरी की नेम एंटर हो जाती है और ट्रांसफरर का नेम कट जाता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में मतलब कि होता है कि जो ड्यू अमाउंट होता है कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो टाइम पे नहीं देते हैं तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है जो कि वो एप्लीकेशन पे दी हुई थी। शेयर फॉरफिट हो जाते हैं अगर आर्टिकल ऑथराइज हो तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है पेनल्टी जो हम शेयर होल्डर पे इम्प्लाई करते हैं क्योंकि उसने पेमेंट नहीं दी है, कॉल के इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम पे नहीं किया है तो उस केस में उसका नेम रजिस्टर में से हटा दिया जाता है और जब वो फॉरफिट कर लेते हैं शेयर्स को तो जो भी डिफ़ॉल्टिंग शेयर्स होल्डर होता है उसका नेम रजिस्टर में से रिमूव हो जाता है और उसको कोई भी फर्दर राइट नहीं होते हैं डिविडेंड या प्रॉफिट रिसीव करने में। अब हमारा आता है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स। वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब शेयर कंपनी को वापस कर देते हैं कोई भी शेयर होल्डर अगर अपने शेयर सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी के पास वो शेयर्स वापस आ गए हैं तो सरेंडर ऑफ शेयर्स रिड्यूस कर देते हैं कैपिटल को कंपनी की। अगर सरेंडर प्रोविजन ऑफ लॉ एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग किया गया है हो और आर्टिकल में ऑथराइज हो उस केस में वो सरेंडर वैलिड माना जाता है और सरेंडर्स करने के बाद उस होल्डर का नेम कंपनी के रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाता है और वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ मेंबर। डेथ ऑफ मेंबर तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई हुई थी। डेथ हो जाए कंपनी की किसी मेंबर की तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर्स उसके पास आ जाते हैं, उसके अंडर शेयर्स आ जाते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नेम जैसे ही रजिस्टर में एंटर हो जाता है तो जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका नेम अपने आप ही रजिस्टर में से टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर में भी सेम चीज़ है कि जब इंसॉल्वेंसी होती है तो इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल रिसीवर के पास जो है अथॉरिटी आ जाती है शेयर्स की, वो शेयर्स को यूज कर सकता है और जब ऑफिशियल रिसीवर जो है डिस्पोज ऑफ द शेयर्स करता है तो मेंबरशिप ऑफ द इंसॉल्वेंट अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है। एक्सरसाइज ऑफ लाइन। लाइन का मतलब होता है कि जैसे किसी के पास जो है लाइन रखा हुआ है थोड़े टाइम के लिए और जैसे इन केस कंपनी होल्ड्स द राइट ऑफ लाइन ऑन द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर की उसने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसने कोई पेमेंट नहीं की, कोई भी काम नहीं किया और वो लाइन रखने के बाद मतलब अपने पास शेयर्स को रखने के बाद सेल कर देती है तो कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न जो तो वो मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर है उसका नेम टर्मिनेट हो जाता है। जैसे ही उसकी कोई बायर खरीद लेता है उन शेयर्स को तो जो पुराना मेंबर है उसका नेम अपने आप ही टर्मिनेट वहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट इज डिक्री ऑफ द कोर्ट। अगर शेयर डिस्पोज ऑफ करने के बाद अंडर द डिग्री ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट में जाके जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके तो फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उन शेयर्स को होल्डर्स के नाम अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है, उन शेयर होल्डर्स का नाम अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी यही होता है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हुए और उसको रिडीम करना है, रिडीम करने का मतलब होता है कि वापस दे देना, तो जैसे ही शेयर्स का अमाउंट वापस दे देते हैं उस केस में मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में यही होता है कि अगर वाउंड अप
कर रहे कंपनी तो भी मेंबरशिप है मेंबर की वो टर्मिनेट हो जाती है। मेंबर्स आर लाइबल एज कंट्रीब्यूटरी टू थर्ड पार्टी, मतलब कि जैसे ही वाइंड अप कंपनी हो तो उस केस में कंट्रीब्यूटरी बन के उसका नेम जो है रजिस्टर में से वहाँ से हट जाता है, मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।